नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में प्रसार भारती आज राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। 10 दिन के सौराष्ट्र तमिल संगमम का समापन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। और दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में प्रसार भारती आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होंगे, जिनमें मन की बात कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री की बातचीत का उल्लेख होगा। श्री चंद्रा ने बताया कि देश के विभिन्न भागों से 100 से अधिक वे लोग भी शामिल होंगे जिनका मन की बात की पूर्व कड़ियों में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था। सम्मेलन के समापन सत्र में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उपस्थित रहेंगे। श्री चंद्रा ने बताया कि इस अवसर पर मन की बात की 100वीं कड़ियों के सिलसिले में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। श्री चंद्रा ने बताया कि मन की बात की 100वीं कड़ी इस रविवार को निजी एफएम स्टेशनों, सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक रेडियो स्टेशनों और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है 3 मूर्ति भवन में तैयार प्रधानमंत्री संग्रहालय को लेकर श्री मोदी के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 88वीं कड़ी में प्रस्तुत है 3 मूर्ति भवन में तैयार प्रधानमंत्री म्यूजियम को लेकर कही गई बात, जिसका प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शिद्दत से जिक्र किया था। आजादी के बाद से अब तक भारत में 14 शख्सियतें प्रधानमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से देश के निर्माण में योगदान दिया है। इस नाते उनका जीवन तमाम लोगों के लिए उत्सुकता का कारण रहा है। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री म्यूजियम बन चुका है, जिसके जरिए कोशिश है कि युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुकी शख्सियतों और उनकी जिंदगी के बारे में जाने, उनकी चुनौतियों को समझे और इतिहास से सबक लेकर आने वाले दिनों के लिए अपनी भूमिका तय करें। 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस म्यूजियम का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे युवा प्रेरित होंगे। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का कल मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे।
समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। भारतीय राजनीति की महान हस्ती, विलक्षण राजनेता, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में कल रात निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने आज और कल 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति में आए थे। मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें पंजाब में भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। वे पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने पहली बार 1970 में 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अनेक नेताओं ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। 10 दिन के संगमम में शामिल होने के लिए 3000 से अधिक सौराष्ट्रीय तमिल विशेष रेलगाड़ी से सोमनाथ आए। इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 अप्रैल को हुई थी, जिसका समापन समारोह आज सोमनाथ में होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और गुजरात के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करने के लिए सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात और मूल सौराष्ट्र के तमिल लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषा कार्यशालाएं, चैलेंजर्स ट्रॉफी और कपड़ा कॉन्क्लेव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वेरावल स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय ने सौराष्ट्र तमिल संगम और 2 संस्कृतियों के इस आदान प्रदान पर आधारित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें इस संगमम पर आधारित प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं शामिल होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग तथा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से रोगी और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित होगा। लद्दाख में युवाओं के Y20 सम्मेलन से पहले होने वाली बैठक की शुरुआत आज से होगी। 3 दिन की इस बैठक में भाग लेने के लिए G20 देशों के 20 प्रतिनिधि कल लेह पहुंच गए। ये बैठक 28 अप्रैल तक चलेगी। लगभग 100 युवा प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में खेल, उद्यमशीलता, कला, चिकित्सा सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से स्थानीय युवाओं के शामिल होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में पहली बार श्री सिसोदिया का नाम दिया है। सीबीआई ने 26 फरवरी को श्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल एस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज राज्य में चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार कार्य ने तेजी पकड़ ली है। कल प्रधानमंत्री जी राज्य के 50 लाख कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत संबोधित करेंगे और संगठन से जुड़े विचार पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। कल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मतदाताओं से गुजारिश की कि नए कर्नाटका के निर्माण के लिए बीजेपी को वोट दें। एसएन पटनायक के साथ मैं सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कावेरी अभियान के अंतर्गत सूडान से भारतीयों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि INS तेग भी कावेरी अभियान में शामिल हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान कावेरी पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के विमानों को बचाव अभियान में शामिल होने के लिए तैयार रखा गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार सूडान से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना के कई हिस्सों में कल शाम तेज वर्षा हुई। राज्य में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई व्यस्त चौराहों पर यातायात ठप हो रहा। 3 घंटे से भी कम समय में कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में तेज वर्षा के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, मालविका बंसोद, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज पहले दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का मुकाबला ताइवान की वेन ची सू से, मालविका का जापान की अकाने यामागुची से और आकर्षि कश्यप का इंडोनेशिया के कोमांग अयू काहिया देवी से होगा। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के लोह कीन यू से, किदाम्बी श्रीकांत का बहरीन के अदनान इब्राहिम से और एचएस प्रणॉय का म्यांमार के फोन प्याय नायांग से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हरा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद कनकलता। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर बैठी महिला पहलवानों के मामले में उच्चतम न्यायालय का दिल्ली पुलिस को नोटिस आज के अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दी है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप गंभीर। पंजाब केसरी ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, महिला पहलवानों के आरोपों को गंभीर बताया, दिल्ली पुलिस को नोटिस। देशबंधु ने लिखा है, शीर्ष अदालत याचिका पर शुक्रवार को करेगी सुनवाई। नहीं रहे प्रकाश सिंह बादल, जनसत्ता की सुर्खी है। दैनिक ट्रिब्यून के श्रद्धांजलि शब्द हैं, अगले सफर पर सियासत का बरगद। सूडान में फंसे भारतीयों के INS सुमेधा से जेद्दाह के लिए रवाना होने की खबर भी राजस्थान पत्रिका अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है, मानवीय सहायता के लिए 72 घंटे का संघर्ष विराम लागू। देश को पहली बार वाटर मेट्रो मिलने के समाचार को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हरिभूमि लिखता है, पटरी पर नहीं अब पानी पर मेट्रो। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास की मरम्मत और सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के आरोप को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दिया है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने आबकारी घोटाले पर लिखा है, सीबीआई के आरोप पत्र में पहली बार सिसोदिया का नाम। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, IIT कानपुर ने संस्कृत को विज्ञान की भाषा बनाने के लिए कवायद शुरू की। संस्कृत और साइंस की संधि करेंगे 7 टूल। पत्र ने IIT के निदेशक के हवाले से लिखा है, ये टूल संस्कृत में छिपे पुरातन ज्ञान को उजागर करने में कारगर होंगे। इनसे भविष्य में बड़ा बदलाव होगा। केदारनाथ के कपाट खुलने का समाचार दैनिक भास्कर ने सचित्र देते हुए लिखा है, -6 डिग्री तापमान, 3 से 4 फुट बर्फबारी के बावजूद 8000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धाम में विराजे बाबा केदारनाथ। हरिभूमि लिखता है, 35 क्विंटल से सजा बाबा का दरबार, दर्शन को उमड़े भक्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में प्रसार भारती आज राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज किया। 10 दिन के सौराष्ट्र तमिल संगम का समापन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।